सो गाइज इस एपिसोड की भी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन शिंग को सामने देख के चैन शिंग की हालत ख़राब होने लग जाती है और वो कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम जिंदा हो। चैन शिंग तो काफ़ी ज़्यादा हीरोइक वे में उनको देख रहा होता है, साथ साथ उसका बीस्ट भी उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन ताई वहाँ पे उठ खड़ा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन शिंग कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप लोग यहाँ पे देख के मुझे ज़रा भी खुश नहीं है, जबकि मैं तो आपका नेफ्यू हूँ, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेंशन में मेरे पीछे काफी कुछ हो चुका है और साथ साथ यहाँ पे इतने सारे लोग मिले हुए हैं जो कि यहाँ पे चैन चुए को बुली करते हुए देख रहे थे, लेकिन उन सभी ने कुछ नहीं किया बल्कि आपका साथ दे रहे हैं। मुझे इन सभी लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद एल्डर्स का सर नीचे झुक जाता है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तभी चैन शिंग कहता है कि मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं कर रहा था। और वहाँ पे मौजूद सोल्जर वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से उठ के भाग गए थे, लेकिन चैन ताई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस बात के ऊपर। लेकिन इतनी ही देर में चैन शिंग भी तुरंत ही आ जाता है अपने बीस्ट के ऊपर बैठ के उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए। चैन ताई तो वहाँ से बच चुका था, लेकिन सामने अपने अंकल को छोड़ जाता है। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड लेके आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए और क्या है शानदार स्लैश अटैक देखने को मिलता है जहाँ पे वो बीस्ट काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है अंकल के ऊपर और उनकी हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा दूर जाके रुकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि चैन शिंग तुरंत ही अपने कजिन के पास में आ जाता है और फिर उसको उठा के वो साइड में जाके लेटा भी देता है, जिसके बाद अपनी स्टार टेक्निक का यूज करता है। और चैन ताई को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मुझे बिलीव नहीं होता कि ये भी इतनी सी एज के अंदर अपनी 7 मेरिडियन स्टेज को पूरा कर चुका है। तभी वहाँ पे उसके पास में मौजूद एक बंदा कहता है कि डोंग यांग सिटी के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पर्सन अपनी सिर्फ 17 साल की उम्र के अंदर ही इतनी सारी मेरिडियंस पावर को हासिल कर चुका है। ये तो वाकई में एक मिरेकल से कम नहीं है। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है कि नहीं, चैन जिंग ने भी 17 साल की उम्र के अंदर ही डोंग यांग सिटी के अंदर ये प्रूफ कर दिया था कि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। तभी हम देखते हैं चैन शिंग के उसी बीस्ट को जो कि बहुत ही ज्यादा पावर के साथ चिल्ला रहा होता है और उसके रोर से आसपास मौजूद सारे ही लोग डरने लग जाते हैं। लेकिन तभी शिंग उसको कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे देख के मेरे ब्रदर को प्रोटेक्ट करो और मैं जाके इन सभी से डील करता हूँ। जिसके बाद वो बीस्ट वहीं पे रुक जाता है और फिर हम देखते हैं चैन शिंग को जो कि आगे बढ़ के अपने अंकल के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी वो बेशर्मों की तरह सभी लोगों के सामने उसको कहते हैं कि ठीक है, अब जब तुम जिंदा बच के भाग निकले हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब हम आउटसाइड के लोगों को इस जगह के अंदर नहीं आने दे सकते और तुम हमारे लिए अब वो पर्सन ही नहीं रहे जो कि पहले हुआ करते थे, क्योंकि हमने तुम्हें बेदखल कर दिया है। जिसके बाद चैन ताई को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा पावरफुल एरो के हिट होने के बावजूद भी तुम आसानी से जिंदा भाग निकलोगे। मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा, लेकिन अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो फिर मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा तुम्हें। और साथ साथ कुछ एल्डर्स और भी मौजूद होते हैं जो कि फिलहाल अभी ताई के ही साथ में होते हैं। साथ साथ वो यहाँ पे बीस्ट को देख के भी कह रहे थे कि हमें बिलीव नहीं होता कि इतना ज़्यादा पावरफुल स्टार सोलोइंग बीस्ट तुम्हारी बात मानता है, आखिर कैसे ये पॉसिबल है। तभी ताई कहता है कि जो भी हो, अब जब तुम हमारे इस वेले के अंदर आ ही चुके हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हारा आज यहीं पे इनकाउंटर करके छोड़ूंगा मैं। तभी चैन शिंग कहता है कि मैं इसको काबू कर पाया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से और मैं यहाँ पे इसलिए ही आया हूँ ताकि तुम्हारा थैंक्स कर सकूं। तभी ताई कहता है कि जो भी हो, इस बीस्ट को तो मैं वापस से हासिल कर लूंगा, लेकिन जो तुमने आज यहाँ पे क्योस क्रिएट किया है उसका तो बदला लेके रहूंगा, क्योंकि आज मेरे फादर की सेरेमनी थी, लेकिन तुमने इस सब कुछ रोक के बहुत ही ज्यादा गलत किया है। तभी हम देखते हैं चैन शिंग को जो कि सभी को ऑर्डर दे देता है और कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पे आके सब कुछ खराब कर दिया, मैंने कितनी मुश्किल से सब कुछ सेट किया था, अच्छा ही होगा कि तुम सारे मिलके इसको खत्म कर दो। वो अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि अटैक करने के लिए आ जाते हैं चैन शिंग के ऊपर। तभी चैन शिंग कहता है कि बहुत ही ज्यादा गलती कर दी तुमने इस जगह पे आके, क्योंकि अगर तुम आज मुझे मारोगे तो फिर तुम्हारा जिंदा बचना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बिना डरे आगे आ जाते हैं अटैक करने के लिए और चैन शिंग भी रेडी हो गया था इस फाइट के लिए। तभी वो दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अटैक कर देते हैं चैन शिंग के ऊपर। चैन शिंग तुरंत ही उससे बचता है और हम देखते हैं कि उनमें से एक पीछे से आके भी अटैक कर देता है। चैन शिंग उसको भी डोज करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी पावर का जलवा सारे ही लोग देख रहे थे। तभी ताई कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। उसके फादर भी उसे ऑर्डर दे देते हैं
अब तुम भी जाके अपनी पावर का यूज करो। वो भी अपनी स्टार पावर का यूज करने लग जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि चैन शिंग तो खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो इन सभी को बहुत आराम से डील कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करने लग जाता है और उसके बाद तुरंत ही ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने भी ताई के लेवल की पावर को हासिल कर लिया होता है, जिसे देख के ताई मुस्कुराने लग जाता है, तुरंत ही जाके उसके ऊपर अटैक करता है। अब तीनों ही तरफ से ये सारे लोग आके उसके ऊपर अटैक करते हैं और हम देखते हैं एक अच्छा खासा क्लैश। लेकिन इस सभी के बावजूद भी चैन शिंग बच चुका, लेकिन चैन शिंग अभी भी नहीं रुकता है बल्कि वो थोड़ा ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं कि हवा के अंदर ये काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जो कि एक बीस्ट सोलोइंग फॉर्मेशन होती है। और हम देखते हैं कि इसी फॉर्मेशन के थ्रू वहां पे एक और काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट आ जाता है, जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और यहाँ पे नजारा देख के सारे ही लोग डर जाते हैं क्योंकि उसकी रोर की वजह से आसपास थंडर गिरने लग जाती है और लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर चैन शिंग के पास में इतनी ढेर सारी पावर्स कहाँ से आई हैं। ताई भी उसको देख रहा होता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब इससे डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसके पास में स्टार टेक्निक आई कहां से? मैं भी आज तक अपनी इस स्टार टेक्निक को पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया हूं, लेकिन इसने इसको कंट्रोल करना सीख लिया है। और हम देखते हैं कि वो बंदे जो कि उसके साथ में आए थे अटैक करने के लिए, वो भी अपनी पावर के ऊपर से कंट्रोल खो रहे होते हैं और वो कहने लग गए थे कि हमें डर है कि कहीं हमारी सारी पावर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर ले, क्योंकि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कुछ करिए चैन ताई। और हम देखते हैं कि ताई कुछ भी नहीं कर पाता बल्कि वो सारे उस फॉर्मेशन के पास को जा रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन चैन शिंग तुरंत ही अपनी पावर से उन सभी को हिट करता है और वो सारे काफी ज्यादा बुरे तरीके से जाके गिरते हैं। लेकिन वहाँ पे ताई भी गिरने वाला था, तभी वहाँ पे उसके फादर आके उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि ताई मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा वीक पड़ जाओगे इसके सामने। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक और बंदे को ऑर्डर दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम इसे जान से न मार डालो मेरे सामने मत आना। वो भी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से यूज करते हुए आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही चैन शिंग अपनी थोड़ी ही पावर को रिलीज करता है, वो बंदा भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो ऑलमोस्ट उस फॉर्मेशन के अंदर फंसने वाला था। कैसे तो करके वो खुद को दूर हटाता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से अटैक करता है चैन शिंग के ऊपर। चैन शिंग उससे बच जाता है और हम देखते हैं कि वो अपना हैंगलिंग स्लैश अटैक करता है, जो कि एक डुअल स्लैश अटैक था। चैन शिंग उसको भी अपनी मून पावर का यूज करते हुए रोक लेता है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद पर्सन कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि चैन शिंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि एल्डर जाओ के अटैक को भी उसने सिर्फ अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए रोक लिया। उसकी स्ट्रेंथ वाकई में प्रेस करने लायक है। तभी उनमें से एक कहता है कि हाँ, और उसने अपने 7 मेरिडियंस को भी ओपन कर लिया है, ये तो सच में एक काफी अच्छी चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं चैन शिंग को, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और वो कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो अपनी हेवन क्लास की पावर को यूज करता है और साथ साथ जाओ भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर स्लैश अटैक करने ही जा रहा था, लेकिन इतनी देर में चैन शिंग एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं और जब चैन शिंग अपना लास्ट करता है तो जाओ को वहां पे गिरना ही पड़ता है और हम देखते हैं कि वो हार मान लेता है। जिसके बाद चैन शिंग उसको देख रहा था और हम देखते हैं कि वो अभी भी नहीं रुकता और एक बार फिर से अपने उसी बीस्ट को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने जाओ को छोड़ा नहीं था बल्कि उसको पकड़ लिया होता है। स्पिरिचुअल पावर अपने बीस्ट के अंदर एब्जॉर्व करना चाह रहा होता है। जाओ कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन वो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता और कहता है कि तुमने भी तो गलती की थी ना मेरे सामने आके और मुझसे फाइट करके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी काफी सारी पावर को एब्जॉर्व करके उसको नीचे फेंक के मारता है। जिसके बाद वहाँ पे वो कहता भी है कि जाओ मैंने तुम्हारी पावर पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर ली है, तो आज के बाद तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरी जिंदगी जियोगे। जिसके बाद वो वहाँ पे मौजूद सारे ही एल्डर्स को देखने लग जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहे थे। तभी वो उनसे कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे मेंशन के अंदर आप सारे ही लोग इन बुरे लोगों का साथ देंगे। वेल, जैसा हाल मैंने जाओ का किया है मैं आपका भी यही हाल करूंगा अगर अगली बार आप सभी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, और चाहे आप मुझसे फिर कितनी ही मर्सी की भीख क्यों ना मांग ले, मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। तभी वहाँ मौजूद लड़का कहता है कि जाओ काफी ज्यादा पावरफुल थे और हमारी डोंगयांग सिटी के टॉप 10 फाइटर्स में से एक थे वो। इस लड़के ने उन्हें भी मार डाला, मतलब कि अपने टीन ईयर्स में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी साथ वाला पर्सन कहता है कि बस तुम चुप ही रहो, कहीं तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन के तुम्हें ही ना मार डाले। जिसके बाद चैन शिंग को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ने लग गया था अपने अंकल की तरफ और फिर उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो उसकी तरफ को देखते हैं वो उनको भी चैलेंज करते हुए कहता है कि मैंने इन सभी को मार डाला है अंकल और अब आपकी बारी है।
और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।